हेलो जी, वेलकम है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और व्यू टाइम हो रहा है, देखो 5:30 बजे का सुबह का। तो ईद में बेचने बेहूँगी सैनी। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है आज सुबह 5 बजे से। बस चाय पी के नहाती हूँ और ये दूध निकालना है और छन्नी गिरनी है। तो सबसे पहले तो मैं चलाऊंगी बल्लभ चसाऊंगी। आ रहे बाहर ने प्रशांत, क्या कर रहा तू? तो पहले तो मैं पहन लूं जर्सी। ब्लॉग की स्टार्टिंग करा ये देख लो, सवेरे पहले ये काम कर रहा है अपने सोड़ में बढ़कर न आजियो देखने का काम कर रहा है। पकड़ में जर्सी पहनूंगी, वैसे से नहीं पहनूंगी, इससे तैयार रखी जाता क्योंकि ब्लॉग की स्टार्टिंग करनी जरूरी है। यही तो हमारी रोजी रोटी है। तो भाई सबसे पहले तो अपना सर्दी का जुगाड़ कर लेवा। बाहर में है सर्दी, तो चलो मिलते हैं अगले क्लिप के साथ। आइए देखिए मेरी सवेरे 5:30 बजे की रूटीन। तो बस बाहर नहाने के बाद मैं सबसे पहले तो इनका जो भैंसा का गोबर था वो सरकाया, क्योंकि इतने सैनी गेरूंगी, इतने ये खड़ी है ना तो चक्री काटेंगी तो इसने काट देंगी। और ये भी लगी हूँ मैं सैनी गेरन की खातिर। आज इसने भी मैंने साथ ही साथ उठा लिया था कि खड़े होली मेरे सेती बाहर न आ जाए, क्योंकि ये उठ तो ले है और भीतरे लेटा लेटा रह जाओ है ना, तो वहाँ तू आंड फिर ले बाहर ना अंधेरा हो रहा है। तो मन ने भी थोड़ा सा बैसा लग गया है, तो साथ ही साथ मेरी किलब बना दिए। तो बस ये मैं 2 तासड़े बर्तन है शानी के गेर दूंगी और काट दूंगी दूध। और यो देखने लग जाया कर बाट, क्योंकि इसने सुबह उठते साथ चाट मिल जाए है ना, तो बस ये इसने थोड़ी सी चाट मिलाकर न और ये तासड़ा धर दूंगी। तासड़ा में सैनी नू धरनी पड़ा है, खोरने है नहीं वो जिब्बे मुद्दी मारते हैं और उसमें पाँट एक कर न बिल्कुल ख़राब सैनी कर दे है। तो ये 3-4 बार इसने इतनी गाल कर सैनी खुआवांगे न जिद यो खिंडानी बंद करेगा। तो गोबर गाबर गेरांगे तो बीच बीच में इसने गाल कर खोर मत है और रखे जाऊंगी। सैनी भी खराब नहीं होगी और यो चर भी लेगा, दाब भी ले होगा, क्योंकि इसकी नींद हो रही है खराब। ये थोड़ा सा निवाया पानी और चाट में गेर कर न और ये मिलाऊंगी मैं दवाई इसमें। और यहाँ मिलाकर न रीब सीधी है उसमें तूड़ी में घेर कर न और रीब काट लियाऊंगी दूध। ये दूध काटने के बाद मैं सबसे पहले तो मैंने गैस साफ करा है, क्योंकि ये करूँगी उनकी रोटियां की तैयारी। हो तो रहा है अंधेरा, लेकिन इतना भारी काट लूँगी तो ये गैस पर तो मैं नाला कपड़ा मार कर न और रसोई में तो बाद में बाहरी काट दी थी, क्योंकि श्याम ने है न यो दूध में गरम करे ना तो ये थोड़ा सा उफन गया था। तो श्याम ने वैसे आला कपड़ा मार तो दिया था इस पर था, लेकिन वो दूध दाऊ नहीं छूटा था। तो ये भी ये सुबह उठते साथ एक बार तो चाय बना कर पी ली थी और ये भी ये गैस साफ कर कर ना और बाहरी काटन का काम कर लूँगी, क्योंकि बाहर न तो अंधेरा ही बा और गोबर गार गेरन का काम थोड़ी सी लेट करूँगी। और बाहरी काटने के बाद में फिर भीतर तो ऐसा लागन लग जाए जन सारा ये काम हो गया था। और तो बाहरी आज मैंने थोड़ी सी बखत्तर निकाल दी है, क्योंकि वह और तो उठे नहीं है और तो सारे सुते पड़े हैं। तो इतना मखा बैठ के क्या करेगी,
थोड़ी थोड़ी जन ठंड पड़ने लगी है तो ज़्यादा सा लग रहा था। वहाँ बैठ कर न कई बार तक बैठे रहूँगी और फिर एकदम काम करूँगी तो ज़्यादा लगेगा, तो ये साथ ही साथ अपना काम भी कर लूँगी और मेरी क्लिप भी बन जाएंगे। तो ये भीतर की बाहर निकाल के ले आई थी, तो ये कागज़ थे, तो मैं खाए पानी गर्म हो जाएगा इसमें ये सारे कागज़ बाल दिए थे मैंने और ये काट दूँगी आंगन में तो बाहरी, क्योंकि भीतर की तो काट लिया दोनों कमरा में तो और बरामदा में तो रसोई में, तो ये बाहर तो लाग रही हूँ और दिन बिल्कुल निकल ही आया है। तो बस ये बाहरी निकालने के बाद में ये लगूँगी रोटी बनाने की खातिर। आज मैंने और भी एक्स्ट्रा काम करने हैं क्योंकि कई दिन हो गए थे, तो मेरा मन कर गया क्योंकि ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी ना तो फिर बीच में नहीं कराया जाओगा, तो आज मैं कर ली इसने फूटने तो पहले ही। वो आप सब नाग का क्लिप में देखे जाओगा कि मैं के काम की बात कर रही हूँ। तो बस ये बार का काम करने के बाद में ये लगी थी मैं चून छानने की खातिर, और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दी थी चाय और एक गैस पकड़ने लगी थी चून खातर पानी गर्म, क्योंकि ये वे सारी रोटी बना दूंगी मैं बालका की भी और मारी भी, क्योंकि दोपहरिया में मैंने टाइम नहीं लगेगा और अगर टाइम भी लगेगा तो फिर नहान धोन का काम हो जाएगा, तो फिर मखा रोटियाँ न हो जाएगी वार और बालका न फिर भूख में ये है कि काम करने का मन भी नहीं करे, इतना रोटी नहीं बनाऊँ। तो ये रोटी बनाने के बाद में सारा काम तो या नहीं था, ये बर्तन बर्तन पड़े थे क्योंकि 12 बजे थे पहले मैं यो लिपन का काम कर लूँगी। वह मन ने तो रोटी खाई नहीं है, बालका ने खा ली और वो जन ऑफिस में चले गए। टाइम होगा यो 10:30 बजे सी का। तो बरामदा में तो ये खाट खूट काट कर ना मैंने पहले तो बाहर ही निकाल ली और ये माटी लेकर आई थी गोबर माटी, तो ये मैंने करनी है माटी बेन का काम, क्योंकि आज रसोई और बरामदा लिपूंगी। फूटने तो पहले ये है कि लीप लूँगी ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और 15-20 दिन लग जाएंगे फिर इसमें कच्चा फर्श गिरवा कर और फिर बाद में ऊपर तो लिपण के वो करूँगी, क्योंकि क्रेशर भी बल्ले सिर लाग जाएगा और कच्चा फर्श पड़ने के बाद में फिर पतला पतला लीप दूंगी ना तो वो क्रेशर है ना बारी में नहीं जाओगा, क्योंकि रसोई में मैंने इसे तरिया कर रखा है और बिल्कुल ही सा सुथरा हो जाए है ना, तो फुटन का बै और ना ही क्रेशर जान का बै। तो मैं यही करूँगी, क्रेशर पड़ा है एक दिन मिस्त्री की राय लेकर न, और ये गेर तो आप खुद दे लेंगे, बस थोड़ा सा निशान नुशान लगाओगे तड़का भाई थोड़ा सा जुगाड़ सा हो जाएगा, तो फिर टुकड़ी टाकड़िया में ये है कि लगान लग जाएंगे तो फिर दोबारा फोड़न की ना दिक्कत आवे। इस वजह से मिस्त्री की जानकारी लेनी जरूरी है। तो मखाई इतना 15-20 दिन लगेंगे ना, तो इतना फिर मैं मखाई इतने एक बार और रात फेर ली उसमें, तो फिर ज़्यादा सर्दी होने लग जाएगी। तो दूमर दामर में ये है कि थोड़ा सा फरकाला होने में लेट हो जाएगी और ज़्यादा ठंड का इसी हो जाएगी। पानी ज़्यादा ठंडा ठंडा तो आज भी बहुत है। तो फिर ये मैंने माटी बेना के बाद में रसोई में जो नीचे सामान रखा था ना वो मैंने सारा अपना बल्ला सिर लगाया और एक बार और बारी निकाल कर न फिर मैं लग गई थी इसने लिपन खातर। और ये देख लो रसोई आधी लिपी है और या इसी कुछ लाग रही है और बिल्कुल पतला पतला फेर के लाऊंगी। ये नहीं है कि ज़्यादा मोटा, क्योंकि सूखण में भी फिर टाइम लग जाएगा और पतला पतला में तो ये है कि थोड़ा सा फरकाला होता है, साथ अपना काम शाम का करने लग जाऊंगी। ये भी ये आ गई हूँ मैं बराउंडा आधा लिप लिया था जित इसने क्लिप बनानी शुरू करी थी,
तो बस आधा तो लिप गया है और आधा और रह रहा है। तो ये बस और आधे घंटा लगेगा, क्योंकि माटी मैंने सारी एक बार में बेली थी, बार बार में उठन का काम नहीं था। तो ये देखो लीपने के बाद में कितना सुथरा लग रहा है। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, साफ सुथरा होना जरूरी है। ये आंगन में थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, वो भी टंकी टांकी रख दी है इस वजह से। तो इन्हें भी करांगे कुछ ना कुछ प्रबंध करके, नहीं इनका जाए भाई ये टंकी में पानी जाएगा तो ठीक से नहीं रहेगा ना, क्योंकि कमी लिकड़ है इसमें तो। लेकिन अगला की पहुँचावांगे, क्योंकि और जगह ज़्यादा घेर रही है और 500 लीटर की लाकर ऊपर ही टिकवानी पड़ेगी। 1000 लीटर पानी बतेरा हो जाएगा। तो अपनी एक छोटी टंकी लाकर न रखवावांगे। तो साथ ही ये थोड़ा सा माटी बच गई थी, तो मका चूल्हे ने भी दाम कर लूँ। और ये बस चूल्हा लिपन का काम कर रही थी, इतनी ये दोनों भाई अब नहान की तैयारी करने लग रहे थे। और ये बाल कटवा कर ना आए थे दोनों भाई, तो आंधे साथ फिर ये भीतर बढ़न की सोच रहे थे। वहाँ थोड़ा सा फरकाला हो जाने दे, फिर बाद में बढ़ जाएगी। इतने ये 5-10 मिनट तो थोड़ी सी बार तो बैठे, फिर मैं खवार हो जाएगी, क्योंकि मैंने लीप काटी थी। इतने टाइम बच गया था, एक का हो गया था। और ये बर्तन मांजूंगी। तो ये ब्लॉग आप सब ने कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें। और ये थोड़ा सा हना सीमट का चूल्हा तो बना लिया था, आगे था एक ईंट और लगा कर ना थोड़ी सी इसकी चौतरी बड़ी सी करी है, क्योंकि राख निकल थी वह नीचे पड़ जाया करती। तो ये थोड़ी सी एक ईंट और लगा दी ना, तो यह राख है ना नीचे नहीं बिखरेगी, इससे में रह जाएगा। तो बस ये सब काम करने के बाद में कल धोना हमने सिर। तो थोड़ा सा तो एलोवेरिया जो यो वो रखा है, इसमें तेल मिलाकर नारियल मालिश करने का काम करने लगी थी, क्योंकि अपने खातर भी थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है। तो फिर आज मालिश कर लूँगी और कल इसने सिर न धो लूँगी। तो धूप सुहा रही थी मैंने। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग।